शेख हसीना जो अभी फिलहाल भारत में है, उनको लेकर बड़ी खबर आ रही है कि सरकार ने शेख हसीना से अपना प्लान बताने को कहा है। सूत्र ऐसा बता रहे हैं कि सरकार का ये कहना है कि शेख हसीना लंबे समय तक भारत में नहीं रह सकती हैं। बड़ी खबर इस वक्त की, सरकार ने शेख हसीना से अपना प्लान बताने को कहा है। बांग्लादेश में जैसे ही तख्ता पलट हुआ, शेख हसीना ने जिसको दूसरा घर उन्होंने हमेशा कहा भारत, वहां पर शरण ली है। शेख हसीना इस वक्त भारत में ही मौजूद है। हालांकि उनका विमान जरूर रवाना हो चुका है, लेकिन बताया ये जा रहा है कि वो भारत में है और सरकार ने शेख हसीना से अपना प्लान बताने को कहा है। शेख हसीना लंबे समय तक भारत में नहीं रह सकती हैं। आगे उनका क्या प्लान होगा, वो लंदन के लिए रवाना होंगी, कितने दिनों तक भारत में रुकेंगी, ये शेख हसीना को बताना होगा। शेख हसीना कि सूत्र ये भी बता रहे हैं कि शेख हसीना फिलहाल भारत में ही रहना चाहती हैं जब तक कोई दूसरा ऑप्शन उनके पास नहीं होता है। तो सरकार ने शेख हसीना से अपना प्लान बताने के लिए कहा है। शेख हसीना लंबे समय तक भारत में नहीं रह सकती हैं। सूत्रों के हवाले से ये जानकारी मिल रही है कि शेख हसीना फिलहाल भारत में ही रहना चाहती हैं। आगे उनका क्या प्लान होगा, इस बारे में अपडेट आना बाकी है। आपको बता दें, आज विदेश मंत्री एस जयशंकर भी दोनों सदनों में इस मुद्दे पर अपना बयान देने वाले हैं। 2:30 बजे राज्यसभा में और उसके बाद 3:30 बजे लोकसभा में वो बयान देंगे। इससे पहले सर्वदलीय बैठक हुई जिसमें तमाम दलों के प्रमुख नेता मौजूद रहे। राहुल गांधी भी वहां पर मौजूद रहे। कई सवाल उन्होंने विदेश मंत्री एस जयशंकर से किए, जिनका जवाब विदेश मंत्री ने दिया। और अब सूत्र ये बता रहे हैं कि विदेश मंत्री एस जयशंकर जल्द ही सदन में बयान देंगे कि बांग्लादेश में जो कुछ हुआ उस पर भारत की क्या रणनीति रहने वाली है। लेकिन इसी बीच बड़ी खबर सूत्रों के हवाले से ये आ रही है कि सरकार ने शेख हसीना से अपना प्लान बताने के लिए कहा है। शेख हसीना लंबे समय तक भारत में नहीं रह सकती हैं, उनको बताना होगा कि वो कितने समय तक भारत में रहना चाहती हैं। सूत्र ये भी बता रहे हैं कि शेख हसीना जब तक कोई दूसरा ऑप्शन उनके पास नहीं है, वो भारत में ही रहना चाहती हैं। बड़ा तख्ता पलट बांग्लादेश में हुआ। 35 दिनों में ही वहां पर सरकार का तख्ता पलट हो गया। ये आरक्षण से उठा मुद्दा किस तरीके से इस मुद्दे ने और इस प्रदर्शन ने एक प्रधानमंत्री को इस्तीफा देने पर मजबूर कर दिया, एक तरह से देश से बाहर जाने पर मजबूर कर दिया। ये हमने देखा। प्रदर्शनकारियों की तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं, किस तरीके से बांग्लादेश में हुड़दंग मचाया गया। प्रधानमंत्री आवास से भी तस्वीरें सामने आई, जहां पर हुड़दंगी वहां पर अंदर घुस गए और लूटपाट की, उन्होंने आगजनी की है कई जगह पर। अब शेख हसीना जिन्होंने भारत में शरण ले रखी है, भारत हर मुद्दे पर सतर्क है। भारत ने अपनी तमाम सीमाओं पर सुरक्षा बढ़ाई है। करीब करीब 5 प्रदेशों की सीमा बांग्लादेश से लगती है, वहां पर ये चौकसी बढ़ाई गई है। ज्यादा जानकारी के लिए हमारी सहयोगी नीता शर्मा जुड़ चुकी हैं। नीता, सूत्रों के हवाले से ये जानकारी मिल रही है कि सरकार चाहती है शेख हसीना अपना प्लान बताएं। बिल्कुल। कल जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं अजीत डोभाल साहब जो हैं कंपनीड विद इंटेलिजेंस चीफ्स, कल वो उनसे हिंडन एयरबेस पे मिलने गए थे जहां पर उनका जो प्लेन है वो लैंड किया था। वहां पर ये चर्चा हुई थी। हालांकि शेख हसीना ये चाहती हैं, क्योंकि उनकी बेटी जो है वो भारत में रहती है, तो वो इस बात के लिए कीन थी कि वो भारत में रहें। लेकिन जिस तरह से सिचुएशन डेवलप हो रही है बांग्लादेश से, उस बात को लेकर भारतीय एजेंसीज और भारत सरकार ने ये क्लियर कर दिया कि उन्हें अपना जो फ्यूचर है वो खुद ही प्लान करना होगा। वो कहां जाना चाहती हैं वो उन्हें खुद डिसाइड करना होगा। यहां पर वो रह सकती हैं लेकिन इनडेफिनेटली नहीं रह सकती हैं। इस बीच ये भी खबर है कि उन्होंने यूनाइटेड किंगडम में असाइलम जो है वो मांगा है। यहां पर सरकारी सूत्रों का कहना है कि वहां पर, क्योंकि यूके में अब लेबर पार्टी जो है वो सरकार में है और ये बहुत ही कंजर्वेटिव पार्टी है, कंजर्वेटिव व्यू पॉइंट है उस सरकार का, क्योंकि ह्यूमन राइट्स वायलेशन को लेकर वो उनकी एक सोच है। ये वजह हो सकती है कि जो शेख हसीना का असाइलम की एप्लीकेशन है उसमें अभी टाइम लग रहा हो, लेकिन जब तक वो नहीं होता तब तक वो यहां पर रह सकती हैं। लेकिन उन्हें कुछ समय के लिए वो यहां पर रह सकती हैं, ऐसा जो सरकारी सूत्र हैं वो बता रहे हैं। अभी वो इंटेलिजेंस एजेंसीज के सेफ हाउस में है शेख हसीना। जो दूसरी बड़ी बात है, जो प्लेन उन्हें लेकर यहां पर आया था, वो प्लेन जो है वो बांग्लादेश एयरफोर्स का प्लेन था, वो वापस अब जा रहा है। शेख हसीना और कुछ जो उनके साथ अफसर वहां से आए थे वो अभी यहीं पर है, क्योंकि सेफ्टी ऑफ द
क्रू भी जो है वो बहुत मैटर करता है। दूसरी तरफ सरकारी सूत्रों ने ये साफ कर दिया है कि जो बॉर्डर इन्फ्लक्स को लेकर एक जो चिंता जताई जा रही थी, अभी ऐसा नहीं लगता कि ह्यूज इन्फ्लक्स उधर से होगा, लेकिन बॉर्डर गार्डिंग फोर्सेस को कंट्रोल करने के लिए और मैनेज करने के लिए और साथ में सिक्योरिटी लेवल को हाईएस्ट अलर्ट पर रखने के लिए निर्देश दिए गए हैं। बॉर्डर गार्डिंग फोर्सेस जिसमें बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स भी है और आर्मी भी है, उन दोनों को बोला गया है कि आप ध्यान रखिए बॉर्डर्स का।